आज हमारे बीच सूरज नंदन मेहता जी नहीं रहे। हम और सूरज नंदन मेहता जी और मंगल पांडे जी ड्यूटी मिला था देखने का, सेवा करने का। बड़े गर्व महसूस हो रहा था अपने इस शीर्षस्थ नेता का। उन्होंने कहा कि खिचड़ी लाओ, घर से खिचड़ी ला करके जब हम लोगों ने दिया, उसके बाद फिर सुबह होकर करके रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ। नारियल फोड़ कर करके कार्यकर्ताओं का लग रहा था कि हमारे राम लला के लिए जिंदगी को दांव पर लगा करके मेरी सांस्कृतिक विरासत के मान सम्मान और स्वाभिमान राष्ट्र का बढ़ाने के लिए एक महापुरुष के रूप में श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी जो यात्रा प्रारंभ किए, कितने बैठे कार्यकर्ता उससे जुड़े हैं। वर्षों की त्याग तपस्या, 34 वर्ष की पुरानी ये कहानी आज उन कार्यकर्ताओं को भी नमन करते हैं कि आपने जो पेड़ रोपा है, शायद बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता उस छांव में भी नहीं बैठ सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर 90 के दशक को याद किया और वहीं आपको बता दूं कि 90 के दशक को याद करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि याद कर लीजिए कि 90 के दशक में बिहार का हालत क्या था। वहीं उन्होंने परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर जोरदार निशाना साधा है। बाकी इस पूरे मामले पर विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। तमाम संकल्प समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी सह बिहार भाजपा प्रभारी परम आदरणीय विनोद तावरे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे बीच बिहार सरकार के मंत्री परम आदरणीय प्रेम कुमार जी, प्रदेश संगठन महामंत्री परम आदरणीय श्री भिक्खू भाई साहब, राष्ट्रीय मंत्री मित्र श्री ऋतुराज सिन्हा जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी, मंगल पांडे जी, पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन जी, जीवेश मिश्रा जी, नीरज बबलू जी, जनक राम जी, हमारे मुख्य सचेतक रहे श्री जनक सिंह जी, दिलीप जायसवाल जी, विधान पार्षद के नेता प्रतिपक्ष श्री हरीश साहनी जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अनिल शर्मा जी, अरुण कुमार सिन्हा जी, संजीव चौरसिया जी, मेयर बहन सीता साहू जी, प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी, मिथिलेश तिवारी जी, राजेश जी, शिवेश राम जी, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, ललन मंडल जी, सभा कक्ष में बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु, प्रेस मीडिया के बंधुओं, आज हमने जिनके अंगुली पकड़ के राजनीति का कोखो को सीखा था और बड़े निकट से जिनके दर्शन और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुआ था, 1990 का दशक था। बैठे हैं हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी थे और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का जब रथ यात्रा आया था, जेपी निवास से झंडा दिखा करके आगे सोमनाथ से अयोध्या का हुआ रथ यात्रा आगे बढ़ना था। जेपी निवास लोकनायक मंडल जो बाद में बना, पहले राजेंद्र नगर मंडल अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी मिली थी कि पूरी व्यवस्था आपको करनी है। पहला सौभाग्य और अपने सबसे उच्च नेता के सानिध्य में जाने का अवसर मिला था। वो बीमार हो गए थे मौजा होटल में। आज हमारे बीच सूरज नंदन मेहता जी नहीं रहे। हम और सूरज नंदन मेहता जी और मंगल पांडे जी ड्यूटी मिला था
देखने का, सेवा करने का बड़े गर्व महसूस हो रहा था अपने इस शीर्षस्थ नेता का। उन्होंने कहा कि खिचड़ी लाओ, घर से खिचड़ी ला करके जब हम लोगों ने दिया, उसके बाद फिर सुबह होकर करके रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ। नारियल फोड़ कर करके कार्यकर्ताओं का लग रहा था कि हमारे राम लला के लिए जिंदगी को दांव पर लगा करके मेरी सांस्कृतिक विरासत के मान सम्मान और स्वाभिमान राष्ट्र बढ़ाने के लिए एक महापुरुष के रूप में श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी जो यात्रा प्रारंभ किए, कितने बैठे कार्यकर्ता उससे जुड़े हैं। वर्षों की त्याग तपस्या, 34 वर्ष की पुरानी ये कहानी आज उन कार्यकर्ताओं को भी नमन करते हैं कि आपने जो पेड़ रोपा है, शायद बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता उस छाव में भी नहीं बैठ सके, उसका फल भी नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन आज वो जब हम देखते हैं उन बुजुर्गों को, अपने कार्यकर्ता को कोई पद का सम्मान मिलता है, उसको कहीं न कहीं गर्वान्वित महसूस करते हैं। और निश्चित तौर पर यह देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाजपा में ही हो सकता है। भाजपा के अंदर ही इस तरह के कार्यकर्ता मिल सकते हैं। आज बड़ैया गोली कांड हुआ था 1977 में। अपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी पहुंचे थे, बहुत कम उम्र था, गोली कांड में बहुत बवाल मचा था, लेकिन हम लोग भी देखने गए थे उनकी सादगी, उनकी नम्रता और उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध जिस शक्ति के साथ बात करना और जिस भाव में वो रहते थे। बाद में हमारे पिताजी शिक्षक थे, कहे कि बहुत ही आज तक के नेताओं में जो सादगी, सरलता और ईमानदारी है, बेदाग छवि के व्यक्ति श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भी हम नमन करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों को भारत रत्न दे करके एक संदेश दिया है कि कुशल संगठनकर्ता, बेदाग छवि, ईमानदारी के प्रति मूर्ति और सादगी सरलता के साथ आम लोगों की जिंदगी में एक युवाओं के मन के अंदर प्रेरणा प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुषों को सम्मान कर करके हर भारत माता का संतान गौरवान्वित महसूस करता है, अपने को सम्मानित महसूस करता है। यहाँ उपस्थित तमाम हम देव दुर्लभ उन कार्यकर्ताओं से, उन बहनों से कि आज हमारा देश किस तेजी से बदल रहा है। एक तरफ अवसरवादिता की राजनीति करने वाले वंशवादियों की जामात, जमींदारी की मानसिकता से सोने के चम्मच लेकर सत्ता में आकर के किस तरह से हमारा उस गौरवशाली बिहार, वह गौरवशाली बिहार जो देश को ही नहीं दुनिया को ज्ञान प्रदान करता है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय इस बिहार का इतिहास को बताता है। कई धर्मों का उद्गम स्थल ये बिहार रहा। ये बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि भी रही। और इस धरती पर जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू आए, आजादी के पहले वो प्रधानमंत्री कहलाए और आजादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हिम्मत दिखाया, हर बिहारी को अपना परिवार माना और बिहारी के हित में जमींदारी का और गुलामी दास्ता की जिंदगी जीने वालों के बीच से वो पर्दा को हटा दिया, उस लकीर को खींचा, जमींदारी उन्मूलन कानून ला करके, और उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर अब कोई गुलाम नहीं होगा, बिहार के अंदर कोई जमींदार नहीं होगा। और जमींदार में ज्यादातर लोग उन्हीं के समाज के थे, उसकी भी बगैर चिंता किए उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानून ला करके देश के संविधान में पहला संशोधन का सौभाग्य भी बिहार को मिला। ये माहौल, और अंग्रेजों ने लिखा था कि लॉ एंड ऑर्डर में बिहार सबसे आगे है, इंडस्ट्रियल वातावरण में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला बिहार है,
नहर के क्षेत्र में कृषि के योग्य भूमि आज जल के बिना प्राकृतिक आपदा से मुक्त होने के लिए नहर का जल बिछाने वाला बिहार सबसे आगे है। शांति था, विकास हो रहा था, सामाजिक सद्भाव था, पूरे देश में लाशों की ढेर लग रही थी, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही थी, बिहार में लाश नहीं गिर रहा था। वह बिहार मेरा था। उस बिहार को किसने कलंकित किया? किसने जहर घोला है बिहार के अंदर? सत्ता के लिए बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को किसने लहूलुहान किया? बिहार के अंदर किसने वो वातावरण बदला है? इसको तो गंभीरता से लेना होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने, हम 2 सीट से शुरू किए थे, 2 सीट से 200 सीट पर पहुंचे और 200 सीट से 400 सीट का लक्ष्य को हमने तय किया है और ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता उस लक्ष्य को भी पूरा कर लेगा। लेकिन मेरा बिहार पिछड़ क्यों रहा? बिहार के अंदर एक नया वातावरण बनाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे विधानसभा के अंदर, उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ श्री बाबू को 5 बार 6 बार नाम लिए थे कि वही बिहार है, वही बिहार बनाना है। हर लोगों की जिम्मेवारी है, हर एनडीए कार्यकर्ता को संकल्प लेना है कि जहां ठहर गई विकास, जहां ठहर गई सामाजिक सद्भाव, उसको आगे बढ़ाना है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस मंच पर थे, उन्होंने भी इससे सहमति जताई थी। बिहार के उस गौरवशाली गाथा को एनडीए की सरकार में जंगलराज से मुक्ति दिलाने में भाजपा ने चाणक्य की भूमिका में चंद्रगुप्त बनाया। यहाँ के कार्यकर्ता हंसते हंसते स्वीकार किया, अरे हम तो चाणक्य के रोल में हमेशा खड़ा है, लेकिन जो चंद्रगुप्त बिहार की गरिमा को बढ़ा दे, हर बिहारी का आशीर्वाद और स्नेह का अधिकारी वो होता है और बिहार को बदलने की जिम्मेवारी भी उन सब पर है। हम सबको मिलकर के बिहार को बदलना है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया, बिहार करा रहा था। मैं बता दूं कि आप लोगों के आशीर्वाद स्नेह से और हमारे नेतृत्व ने हमें जिम्मेवारी दिया था, विधानमंडल दल का नेता और प्रतिपक्ष विधानसभा का बनाया। 500 दिन में 341 दिन किसी न किसी जिले के अंदर किसी न किसी पीड़ित का आंसू पोंछने का और जनता की समस्याओं के संघर्ष में खड़ा रहा। मैंने देखा उस आंसू को कि हमारी बहन नीलम यादव का प्राइवेट पार्ट काट लेता है और सत्ताधारी दल के लोग भागलपुर पीरपैंती में कहता है आंदोलन नहीं करो क्योंकि समीकरण बाई का है। बहन का हमारा प्राइवेट पार्ट काटे और आंदोलन से दबाव देके रोक ले। राहुल साहनी का मुजफ्फरपुर में हत्या कर दे और बैठे हुए सरकार के मंत्री को जब नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने विषय को उठाया, मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया, कागज मांगा, सारा प्रमाण दिया, आवेदन दिया, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जंगलराज के पुरोधा ने मुख्यमंत्री पर इतना दबाव और प्रेशर डाला कि एफआईआर तक नहीं होने दिया। ये बिहार था, यही बिहार था। जेठली में नरसंहार, कहां कहां नरसंहार, क्यों अपराधियों का मनोबल बढ़ा? कौन अपराधियों का मनोबल बढ़ाया? किसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा? भाजपा के किसी नेता ने अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया है। भाजपा के नेता अगर वो संरक्षित भी करता है तो हमारा सक्षम नेतृत्व की नजर होती है, पूरे ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं। भाजपा तो हमेशा राम राज्य की बात करता है और राम राज्य का मतलब सुशासन, राम राज्य का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, राम राज्य का मतलब है शांति, सामाजिक सद्भाव, आपसी प्रेम, भाईचारा। हमने तो राम राज्य का सपना देख करके 90 से लड़ रहे हैं। 34 वर्ष की लड़ाई
हर भाजपा कार्यकर्ता ये भूल रहा है कि हमें क्या मिला। हमने एक राष्ट्र के निर्माण के लिए वो संकल्प को जो रटाया गया था हाफ पैंट पहन करके बाल स्वयं सेवक में कि तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। माता की वैभव के लिए हमको आपको मिलकर के एक ताज भरी, ये कांटों भरी ताज है और इस ताज में चुनौती बहुत है। बिहार के अंदर बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। वह बदलाव एनडीए सरकार मिलकर के फिर से सुशासन स्थापित करने का, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाने का, सामाजिक सद्भाव पैदा करने का और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वो कथन जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक विकास के प्रकाश की रोशनी पहुंच जाए तब मेरा सफलता होगा, तब मेरा ध्येय पूरा होगा। और वह काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो जो महामंत्र दिए हैं, वो महामंत्र को साकार करने के पहले उन्होंने कहा था कि अगर जो हम आजादी का शतक मनाएंगे, 100वां वर्ष जब आजादी का मनाएंगे, और अभी अमृतकाल वेला है, सदन के अंदर भी बोले थे जब विधानसभा में कार्यक्रम था तो कहे थे कि हर भारतीय अधिकार की लड़ाई लड़ाने वाला, जहर से अपनी सत्ता प्राप्त करने वाला का समय लग चुका है। हर भारतीय अपने कर्तव्य बोध से कदम बढ़ाओ, कर्तव्य बोध से भारत की आजादी का, हर भारतीय का मान सम्मान, स्वाभिमान को आगे बढ़ाओ, लोकल और वोकल के माध्यम से अपनी पहचान बनाओ और सबका साथ सबका विकास का महामंत्र से हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। एक बार हम जोरदार ढंग से कहेंगे कि ये नारा लगाएं कि जब हम सबका साथ सबका विकास का नारा लगाएंगे तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 400 पार फिर हम लाएंगे। सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत। तो जैसा कि विजय कुमार सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि जो सोने का चम्मच लेकर सत्ता में आए थे वो लोग गरीबों की बात क्या जानेंगे, गरीबों का हाल क्या जानेंगे। वहीं उनका ये भी कहना है कि एक समय था जब लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका गया था, लेकिन इस बार लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दे दिया गया है, सम्मानित कर दिया गया है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वहीं उनका ये भी कहना है कि बिहार को कलंकित करने का किसने काम किया है ये तो पूरे बिहार वासियों को पता है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।